मोटापा, जो कि ऐसी बीमारी है जो सिर्फ़ और सिर्फ गलत लाइफस्टाइल के कारण होती है। इसलिए यदि उसका उपचार करना है तो लाइफस्टाइल को सुधारना ही एकमात्र उपाय है। अगर कोई बोल दे कि मैं मोटापे को दवाइयों से ठीक कर सकता हूँ, तो ये तो कुछ ऐसी बात हो गई जैसे कोई कह दे कि मैं ऊँट को ट्रेन में बिठा सकता हूँ। क्या ये पॉसिबल है? आप खुद सोचिए। नहीं ना। जैसे हम ऊँट को ट्रेन में नहीं बिठा सकते, वैसे ही किसी भी तरीके की दवाई से मोटापे को ठीक नहीं किया जा सकता बिना लाइफस्टाइल को ठीक किए। इसीलिए आज मैं अपने वीडियो में लेकर आई हूँ ऐसी खास 3 चीज़ें जिनको अगर आप अपनी डाइट में शामिल कर लें तो बहुत आसानी से अपना मोटापा कम कर सकते हैं। तो अगर आप भी इन चीज़ों को जानना चाहते हैं और सिर्फ घरेलू उपाय के द्वारा ही मोटापा कम करना चाहते हैं बिना किसी जिम के चक्कर में पड़े, तो ये वीडियो पूरा देखना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार, मैं हूं सुजाता। स्वागत है आपका हमारे चैनल आरोग्य वेदिका पर। मोटापे की बात आती है तो डाइट की बात आना लाजमी है, और डाइट की बात करें तो सबसे पहली चीज़ जो कि बहुत अधिक कारगर है वो है जौ। जी हाँ, जौ। आप में से जिस किसी ने भी हमारे पिछले वीडियो देखे होंगे उन्हें ये पता होगा कि मोटापे में किस तरीके से भूख बहुत ज़्यादा लगने लगती है। यदि अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पर क्लिक करें और उस वीडियो को पहले ज़रूर देखें। उसके बाद ही इस वीडियो को सुनें ताकि आप चीज़ों को आपस में कोरिलेट कर सकें। तो अब क्योंकि मोटापे में रोगी को बहुत ज़्यादा भूख लगती है, इसलिए हमें कोई ऐसा अनाज अपने आहार में जोड़ना चाहिए जो कि उस भूख को भी शांत कर दे और मोटापा भी ना बढ़ाए। जी हाँ, ऐसे ही गुण को आयुर्वेद में बोलते हैं गुरु अपतर्पण गुण, और गुरु अपतर्पण गुण वाला जो अनाज है वो है जौ। तो आज ही से आप भी स्मार्ट स्टेप उठाइए और जौ को अपनी डाइट में लाइए। जौ को एक बार खाने के बाद बहुत देर तक भूख नहीं लगती, और दूसरी सबसे खास बात कि इसको भरपेट खा सकते हैं। किसी और चीज़ को मोटापे में भरपेट खाएंगे तो निश्चित रूप से वज़न बढ़ेगा, लेकिन जौ की खासियत ही यह है कि आपको भूख भी नहीं मारनी पड़ेगी और आपका वज़न भी कम हो जाएगा। जौ अगर 100 ग्राम लेते हैं हम, तो 100 ग्राम जौ को उबालने पर उसमें उबले हुए जौ में आपको पता है आपको कितनी कैलोरीज मिलती हैं? सिर्फ 123 कैलोरीज आता है। इसका मतलब अगर हम दिन में आधा किलो जौ भी खाते हैं तो भी हमें 600 कैलोरी से ज़्यादा नहीं मिलेगी। दूसरी खास बात, जो चीज़ें मोटापा बढ़ाती हैं जैसे कि शुगर और फैट, ये दोनों ही चीज़ें जौ के अंदर नाम मात्र की होती हैं, ना के बराबर। फैट 100 ग्राम जौ में सिर्फ 0.4 ग्राम होता है और शुगर 0.3 ग्राम होती है। कोलेस्ट्रॉल 0% होता है, बिल्कुल नहीं, और प्रोटीन 2.5 ग्राम ही होता है। तो इस तरीके से अगर आप जौ खाएंगे तो आपका बिल्कुल मोटापा नहीं बढ़ेगा, और दिन में उससे आधा किलो जौ से भी जितना आप पर्याप्त मात्रा में खा सकते हैं उससे 600 कैलोरीज मिलेंगी। इसके अलावा यदि आप सब्जी, छाछ वगैरह भी पीते हैं तो भी आपको अधिक से अधिक 800 कैलोरी से ज़्यादा नहीं मिलेगी, और एक सामान्य व्यक्ति को दिन में लगभग 2000 से 2500 कैलोरीज की ज़रूरत होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको दिन भर के काम करने में दिक्कत आएगी? नहीं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि आपने जो फैट के बंडल पहले से इकट्ठे कर रखे हैं, स्टोर कर रखे हैं, वो अब काम आना शुरू होंगे। अगर आप एक्सटर्नली यानी आहार के द्वारा आप कम एनर्जी लेंगे तो इसका मतलब अब आपको बची हुई एनर्जी आपके अंदर जो जमा फैट है उसी से मिलने लगेगी, और लगभग 1500 कैलोरीज जिसकी हमें और ज़रूरत थी वो हमें हमारे फैट सेल्स के टूटने से मिलने लगेगी। तो इस प्रकार अगर आपने जौ को अपनी डाइट में शामिल किया, ना तो आपको कम खाना पड़ेगा, ना ही आपको भूख मारनी पड़ेगी, और दूसरी सबसे बड़ी बात, आपका मोटापा भी धीरे धीरे कम होने लग जाएगा पर्याप्त खाने के बाद भी। इसके बाद जो दूसरा चीज़ आपको डाइट में शामिल करनी है वो है चावल का पानी। चावल का पानी
यहाँ वैसा पानी नहीं है कि चावल का ठंडा पानी बना लिया, चावल का मांड एक तरीके से हम कह सकते हैं, लेकिन उसे बनाना कैसे है वो बहुत खास बात है। यदि आप 100 ग्राम चावल लेते हैं तो उसमें 14 गुना पानी डालिए। 14 गुना पानी यानी लगभग 1.5 लीटर के आसपास पानी डालिए। चावल को उबालिए। जब चावल पूरा पक जाए तो ऊपर ऊपर का पानी निकाल लीजिए। चावल घर वालों को खाने को दे दीजिए और बचा हुआ पानी जो है उसमें आप हींग डालिए, थोड़ा सा नमक डालिए अपने स्वाद के अनुसार, सेंधा नमक, और उसको गुनगुना पी जाइए। आयुर्वेद के अनुसार ऐसा करने से कोष्ठ में यानी कि जो हमारा एब्डोमेन है उसके अंदर वात का अनुलोमन होगा, और वात का अनुलोमन होते ही लैप्टिन ग्रेलिन जो कि गड़बड़ हो गए थे वो बिल्कुल ठीक होने लगेंगे। आयुर्वेद में वंगसेन संहिता में सबसे पहले मांड का सेवन मोटापे में बताया गया है। अगर हम मॉडर्न साइंस के अनुसार देखें तो भी चावल से हमें जो कैलोरीज मिलती हैं वो लगभग उतनी ही हैं जितनी हमें जौ से मिलती हैं। इसमें भी फैट और शुगर ना के बराबर होता है। फैट केवल 0.2 ग्राम 250 ml चावल के मांड में, और शुगर सिर्फ 0.1 ग्राम, कोलेस्ट्रॉल 0% और प्रोटीन 2.1 ग्राम। तो इसका मतलब आप 250 से 500 ml के करीब यदि मांड रोज़ पिएंगे तो वो आपका वातानुलोमन करेगा, आपके लैप्टिन ग्रेलिन को ठीक रखेगा, और साथ ही आपको उससे एनर्जी यानी कैलोरीज बहुत ज़्यादा नहीं मिलेंगी। तीसरे चीज़ पर जब हम आते हैं तो वह है नींबू पानी। नींबू पानी के बारे में आप पहले से बहुत कुछ जानते होंगे, नेट वगैरह से पढ़कर आप बहुत कुछ अपनी डाइट में भी उसको शामिल करते होंगे या सुबह सुबह उसको पीते होंगे, लेकिन उसको किस तरीके से पीना है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि नींबू के पानी को लेकर आज बहुत सारी भ्रांतियाँ हमारे चिकित्सा जगत में फैली हुई हैं। तो इसका समाधान आयुर्वेद के एक ग्रंथ अष्टांग हृदय में किया गया है। अष्टांग हृदय में वर्णन करते हुए आचार्य ने लिखा कि मोटापा क्योंकि सारी सामान्य चीज़ों से बढ़ता है, जैसे मीठा खाने से, बहुत ज़्यादा सोने से, तो इसलिए उनके अपोजिट अगर हम कुछ काम करेंगे यानी बहुत ज़्यादा भाग दौड़ करेंगे और बहुत तीखा, बहुत खट्टा, इस तरीके की चीज़ें खाएंगे तो हमारे जो स्रोत हैं जो कि फैट की वजह से बंद हो गए थे, फैट जमा होने के कारण, वो धीरे धीरे खुलने लगेंगे। तो उस थ्योरी के अनुसार आप नींबू पानी रोज़ ले सकते हैं, लेकिन किस तरीके का? नींबू पानी के अंदर आपको चीनी बिल्कुल नहीं मिलानी है। गुनगुना पानी लेकर केवल आधा गिलास, खाली पेट ही उस आधा गिलास पानी में लगभग 2 नींबू आप निचोड़ सकते हैं और उसको खाली पेट ही सेवन कर सकते हैं। इस पानी में किसी भी तरीके की चीनी या नमक न मिलाएं, क्योंकि हमारा उद्देश्य बहुत खट्टा नींबू पानी सेवन करना है। हाँ, लेकिन अगर आपको किसी तरीके की समस्या है, जैसे आपको अम्ल पित्त है या कोई और तरीके की समस्या है, तो एसिडिटी वगैरह के रहते आप इसका सेवन बिल्कुल ना करें, वैद्य के परामर्श से ही इसको लेना शुरू करें। यदि आपने ऐसा पढ़ा हो कि गर्म नींबू के पानी में शहद डालकर पी सकते हैं, तो वो भी बहुत ही गलत है, क्योंकि शहद को कभी भी गर्म चीज़ों के साथ सेवन नहीं करना चाहिए। शहद मधुमक्खियाँ जिन फूलों के रस को चूसकर बनाती हैं वो फूल विषाक्त होते हैं, विषैले होते हैं, इसलिए जैसे ही शहद किसी भी गर्म चीज़ के संपर्क में आता है तो वह विष उसमें एक्टिव होने लगता है। ऐसी अवस्था में आप जाने अनजाने में अपने शरीर को नुकसान पहुंचाएंगे। तो मेरे विचार से आपको नींबू पानी बहुत खट्टा लेना चाहिए, गर्म पानी में लेना चाहिए, आधा गिलास पानी में डालकर ही लेना चाहिए, और उसमें शहद या फिर चीनी या नमक नहीं मिलाना चाहिए। तो अगर आपने हमारा वीडियो ध्यान से सुना होगा तो आपको ज़रूर समझ में आया होगा कि ये 3 चीज़ें ही हमें अपनी डाइट में क्यों शामिल करनी है और किस तरीके से शामिल करनी है। अगर आपको इसमें कोई भी क्वेरी हो या कोई सजेशन हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में हमें लिख सकते हैं या हमसे कुछ भी समस्या हो तो पूछ सकते हैं। और यदि आपने इन्हें अपनी डाइट में शामिल किया है तो भी आप हमें ज़रूर बताइए कि आपको इससे कितना फ़ायदा महसूस हो रहा है।
अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आगे भी मोटापे की सीरीज़ में हमारे आने वाले वीडियोस को आप पहले ही सुन पाएं। जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।